बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 पे आपको इस कर्व पे टेंजेंट बतानी की स्लोप बतानी है, टेंजेंट की स्लोप। तो dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 4। अब x इक्वल टू 4 पे निकालना है तो x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 4 की क्यूब माइनस 4 दैट इज कम्स टू बी फाइनली 764 764। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 बट x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। तो आपको ये कर्व दिया गया है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, ये इसमें लिखा है बिकॉज एक्ट x इक्वल टू 2 पे ये कर्व डिफाइन नहीं होगा, नीचे अपॉन में 0 हो जाएगा ना, दैट शुड नॉट बी डिफाइंड। और x इक्वल टू 10 पे आपको स्लोप निकालनी है टेंजेंट की, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, डिवीज़न रूल लगाएंगे, इससे आपकी स्लोप जो dy बाई डी एक्स फाइनल निकल के आएगा -1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा। एंड वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स दैट इज टेंजेंट एट x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 पुट करेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स में, तो आपकी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 पे जो आएगा -1/64। तो ये आपका फाइनल ये स्लोप आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 2। तो इसका मतलब क्या है, whose x कोऑर्डिनेट इज 2? इसका मतलब है कि आपको फाइंड आउट करना है स्लोप एट x इक्वल टू 2। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 थीटा इक्वल टू 3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज योर dy बाई डी एक्स। एंड वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स इज x इक्वल टू 2। 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 11। तो दिस इज योर फाइनल आंसर दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 टू दिस कर्व। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 3। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 पे आपको स्लोप निकालना है। तो लेट अस फाइंड आउट dy बाई डी एक्स दैट इज योर स्लोप एट एनी जनरल पॉइंट x। तो दिस इज बिकम्स 3x स्क्वायर, वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू x, this becomes 3x square minus 3 and this is your dy by dx at general point x, but we have to find out dy by dx at x is equal to 3. Now we will put x is equal to 3 here in this expression minus 3. From here we get 3 multiply 9 minus 3, 9 3 is 27 minus 3 that is 24. So this is your final answer. Now come to the question number 5. In question number 5, this is a good question. Given is find slope of the normal to the curve y is equal to x is equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta at theta is equal to pi by 4. First we can see that this is a parametric form in terms of theta. Finally we will calculate dy by dx. तो लिखेंगे इसको, पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू लिखा है, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, वी विल फाइंड dx बाई डी थीटा बिकॉज x इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। dx बाई डी थीटा कितना होगा, 3a cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा, राइट। नाउ वी विल फाइंड dy बाई डी थीटा, dy by d theta it will becomes 3a sin square theta multiply cos theta. Okay, and we have to find out dy by dx that is tangent. तो tangent कैसे निकालेंगे, this equation 2, let us say this equation 1 and this is 2. तो divide 1 by 2. ओके, तो इसको लिखेंगे d, इसके अपॉन में करेंगे तो क्या जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 से 3 कटेगा, a से a कट जाएगा,
और एक कोस से एक कोस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा साइन थीटा अपॉन माइनस कोस थीटा। दिस इज़ फाइनली यू कैन, तो दिस इज़ बिकम माइनस टेन थीटा। So this we will find dy by dx at x is equal to any theta, because this is dy by dx in terms of theta and we have to find out slope of normal। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए हम स्लोप ऑफ निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx, दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो दिस इज बिकम 10 माइनस 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो इट विल बिकम्स -1। तो दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट वी नो अ रिलेशन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, वेयर m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स। अगर हमें दो लाइन दी गई है आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, इट शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तब उन दो स्लोप का मल्टी प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है, यू शुड नो। अब हमको क्या दिया गया, एक स्लोप हमें पता है -1, इससे हम दूसरी इसकी जो स्लोप आपको पता है टेंजेंट जो होती है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होती है। जैसे कोई कर्व है, ये कर्व सपोज कर्व है, तो इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा ऐसे इस पॉइंट पर सपोज, तो उसकी जो नॉर्मल होगी तो वो उसके परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री पे। तो इसकी स्लोप निकालनी है, तो इसकी स्लोप हम निकाल चुके हैं -1, तो इसका रिलेशन का यूज करेंगे। तो लेटर से दिस इज m1, तो -1 मल्टीप्लाई m2, m2 यहाँ पे क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, m2 वी विल हैव 1 +1, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इज +1 हेयर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, if you have any doubt you can comment below in the comment box. Thank you.